नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिता संजय गढ़ाई ब्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 हो रहे हैं। आज है सोमवार, तो इसलिए मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। मतलब 4 बजे का अलार्म लगा दिया था मैंने। और फ्रेश वगैरह होके आई, ब्रश वगैरह करके, तो मैंने सब्ज़ी काटी। यहाँ पे अब चढ़ा रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि मंडे को, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर रखे हैं। तो सोमवार का व्रत भी होता है मुझे, और घर का काम निपटाना, बच्चों को तैयार करना, और फिर साथ में पूजा भी करनी होती है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ जाती हूँ मैं मंडे वाले दिन। और इनकी हो रही है तबीयत ख़राब। पहले क्या होता था कि जैसे मतलब मेरे को जल्दी कोई काम करना होता था या कुछ करना होता था, या सोमवार के दिन ये भी थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते थे मेरी। लेकिन अब ना इनकी तबीयत ख़राब हो रही है, और इनके गले में दर्द और फीवर सा हो रहा है। तो कल रात को ही हम दवाई लेके आए थे, सब्जियाँ वगैरह भी लाए थे, और दवाई भी इनकी लेके आए थे। तो अभी सोए हुए हैं, तो मैंने इसलिए इनको उठाया नहीं। तो मैंने सोचा मैं ही निपटा लेती हूँ सारा काम, इनको आराम करने देती हूँ। तो इसलिए मैं लग गई यहाँ पे काम करने के लिए। और व्रत वाले दिन मैं क्या करती हूँ कि लहसुन प्याज उस दिन ना तो सब्ज़ी में डालती हूँ और ना काटती हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसी सब्ज़ी है जिसमें, क्योंकि पापा मम्मी को नीचे खाना देना होता है और सब्ज़ी मतलब थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो अगर डालने भी होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, इनको बोलती हूँ काटने के लिए। ये लहसुन मतलब लहसुन तो नहीं, प्याज काट के दे देते हैं, और मैं मुँह लपेट के उससे तड़का लगा लेती हूँ। तो अभी पापा मम्मी है नहीं, वो गांव गए हुए हैं। तो बच्चे हैं, तो इनके लिए मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी बना के उसमें टमाटर का तड़का। आलू का झोल हम जब बनाते हैं बिना लहसुन प्याज वाला, जैसे कि हम लंगर में भी खाते हैं, सब्ज़ी प्रसाद होता है तो उसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, तो वो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। और ऐसे ही मतलब जैसे मैं अभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो सिर्फ प्याज का, सॉरी, टमाटर का तड़का लगाऊँगी, उसमें जीरा, गरम मसाला वगैरह ये सब कुछ डालूँगी, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और सबको पसंद भी आती है। बच्चे भी मतलब खूब चटखारे ले लेके खाते हैं उसे। तो इसलिए सिर्फ मैं जीरे का और टमाटर का तड़का लगा के यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी चढ़ाई है। और आटा मैंने यहाँ पे बैठ के लगा लिया था, और थोड़ी देर मैंने इसे सेट होने के लिए रख दिया था। सेट हो गया तो मैंने सोचा इसको भी सेट, मतलब डोंगे में निकाल लेती हूँ। और सामने आपको घड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि मौसम हो गया है अब ठंडा, मतलब बारिश लगी हुई है। रात दिन 1 हो रखा है हमारे यहाँ। तो जमुना का पानी कह रहे हैं कि मतलब जो हथनी कुंड बांध है ना दिल्ली का, वो खोल दिया है। आधी दिल्ली डूबने वाली है, सुनने में तो यही आ रहा है। और हमारे इधर भी जमुना का पानी बहुत तेज़ आ रहा है। और हमारे इधर फरीदाबाद के मतलब 1-2 गांव में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है कि जमुना का पानी कभी भी उस गांव में घुस सकता है, उन गांव में। तो मतलब बारिश लगी हुई है और मौसम ठंडा हो रहा है, तो मैंने सोचा, और वैसे भी अब मतलब सबको छींकें जुकाम ये सब शुरू हो गया है, तो इसलिए मैंने घड़ा भरना छोड़ दिया है। अब नॉर्मल हम जो ताज़ा वाला पानी आता है ना, वही पीते हैं सब। तो इसलिए मैंने उसको उल्टा करके रख रखा है कि थोड़ा सूख जाएगा ना, फिर अंदर रख दूँगी इसे स्टोर में, अगली गर्मियों में काम आएगा। क्योंकि घड़ा ना ये बहुत अच्छा है, 2-3 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ और भी ज़्यादा। तो इसमें क्या है, पानी ना ठंडा हो जाता है। जैसे भर के रात को एसी वाले कमरे में रख दो तो बहुत ही ठंडा चिल पानी हो जाता है, बिल्कुल मतलब फ्रिज वाला पानी। फ्रिज में तो हम भरते ही नहीं है बोतल, क्योंकि इस घड़े का पानी इतना ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे फेंकना नहीं चाहती। तो अभी मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मौसम चेंज, मतलब सर्दियाँ आती हैं, तो उसे रख देती हूँ स्टोर में, और जैसे ही गर्मी आती है इसे धो के फिर से यूज करना शुरू कर देती हूँ। तो देखते हैं, जब तक चलता है चलाएंगे। अभी वैसे पुराना तो हो गया, आपको दिख ही रहा होगा कि ये पुराना हो रखा है। तो जब तक चलता है तब तक चलाएंगे इसे। और अभी मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है, और यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना चावल बना दूँगी, बच्चे लंच में भी ले जाएंगे और सब ये खा भी लेंगे, मुझे तो खाना नहीं है, मेरा व्रत है। फिर इनके, जैसे कि मैंने आपको बताया, गले में दर्द था, तो कल भी मैंने राजमा चावल बनाए थे। तो मैंने सोचा चावल रहने देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी इनको मना किया है, और ये बिना दही के चावल खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने चावल नहीं बनाए। फिर मैंने कहा रोटी ही बना देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे, कल से चावल ही खा रहे हैं सब, आज वो भी रोटी खा लेंगे। उनके लिए मतलब आलू का झोल है, पूरी तो नहीं बनाऊंगी, मतलब पराठे बना लूँगी, ऐसे नॉर्मल वाले जो हम तवे पे चुपड़ के घी लगा के बनाते हैं ना, अच्छे से वो बना दूँगी। पूरी का ही टेस्ट आता है उनके अंदर, अगर घी ज़्यादा करके हम लगाते हैं ना, पराठे बनाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, वो पूरी का ही टेस्ट आता है। तो चलिए ये काम पहले निपटा लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे।
हेलो गाइस, सुबह काम वाम सारा कंप्लीट करके मैं चली गई थी स्कूल। और स्कूल से आने के बाद ट्यूशन वाली मैम आती है इनकी, उन्होंने इनको पढ़ाया बच्चों को। और मैंने थोड़ा सा आराम किया क्योंकि आज मेरा फर्स्ट भी था और आपको पता है स्कूल में फिर चीखना चिल्लाना बच्चों के साथ थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने आधा घंटा आराम किया, फिर उसके बाद ये उठ के कल मुझे कपड़े प्रेस करने का टाइम नहीं लगा था तो कपड़े प्रेस किए। और अभी मैंने बनाया है, ये देखिए, प्रसाद व्रत खोलने के लिए। तो अभी बस हाथ मुंह धो के फिर मतलब हाथ मुंह पहले भी धो लिए थे मैंने, लेकिन कपड़े चेंज नहीं किए थे। अभी कपड़े चेंज करके फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। और जब से हम स्कूल से आए ना, पहले बारिश नहीं थी, लेकिन जब से स्कूल से आए ना तब से इतनी बारिश लगी हुई है ना। ये देखिए, आप देख रहे होंगे पार्क पानी से भर गया है। और बादल ये देखिए, अभी तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पूरी रात बरसेगी, पता नहीं कब जाके बंद होगी। और हमारे यहाँ पे तो जो क्या नाम है, जमुना का हथनी कुंड बांध है ना, वो खोल दिया है दिल्ली में। तो मतलब पापा कह रहे हैं कि आधी दिल्ली डूब सकती है। और हमारे यहाँ फरीदाबाद में भी 3-4 गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, और कई 1-2 गांव में तो पानी भी घुस गया है। तो बारिश इतनी लगी हुई है, बाढ़ आने की नौबत आ चुकी है। बस भगवान से यही प्रेयर है कि बस अब बारिश बंद करे, थोड़ा सा आराम दे मतलब बारिश को। तो अब क्या कह कर सकते हैं, मतलब हो रही है बारिश तो कुछ नहीं है। तो शुक्र है कल हम सब्जी ले आए, नहीं तो आज सब्जी भी नहीं ले पाते। तो चलिए, अभी मैं हाथ मुँह धो के पहले अपना व्रत खोल लेती हूँ, फिर उसके बाद शाम के खाने वगैरह की तैयारी भी करनी है मुझे। तो मेरी पूजा हो गई कंप्लीट, ये देखिए कपड़े वगैरह चेंज करके। तो अब बस रात के खाने की तैयारी शुरू होगी, देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने किचन में अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो अभी शाम की सब्ज़ी में मैं बनाने जा रही हूँ दाल, जो मूंग हरी दाल होती है ना, वो बनाने वाली हूँ। और ये भी सुबह की तरह सिर्फ टमाटर ही डालूँगी, उसमें जीरे का तड़का लगा के सिर्फ टमाटर ही डालूँगी। क्योंकि लहसुन अब मुझे भी खानी है ये सब्ज़ी, क्योंकि मैं पहले व्रत रखती थी ना, तो सोमवार के व्रत में मीठे के साथ खोलती थी। जैसे शाम को मीठे के साथ ही खाना खाना, जैसे गुड़ हो गया या चीनी हो गई, या इस तरीके से मतलब खाती थी खाना। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि स्टार्टिंग से ही नमकीन खाना शुरू किया। नमकीन मतलब कि उसमें लहसुन प्याज ना हो, कोई भी मसाला कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हूँ उसमें। मैं सिर्फ सेंधा नमक यूज करती हूँ, और हल्के से जीरे का तड़का लगा के उसमें टमाटर डाल के, दाल डाल के, और सेंधा नमक, यहाँ तक कि मिर्च भी यूज नहीं करती। हरी मिर्च कहते हैं खा लेनी चाहिए, लेकिन मैं वो भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि हरी मिर्च से ही लाल मिर्च बनती है। तो इसलिए मैंने वो भी यूज नहीं करती हूँ। तो मतलब व्रत वाले दिन मेरा ये सिंपल वाला खाना होता है, तो मैं भी खा लूँगी। मतलब मूंग दाल, जो हरी वाली दाल होती है ना, छिलके वाली, इसे आप अगर नॉर्मल तरीके से ही जीरे का तड़का भी लगाकर बनाएंगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। मुझे तो बहुत पसंद आती है, और आराध्या शिवाय भी मतलब इनको भी पसंद आती है, सब खाते हैं हम। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि चटनी बना लेती हूँ, जैसे टमाटर, हरा धनिया और सेंधा नमक डाल के, उसमें भी मिर्ची ऐड नहीं करती हूँ। तो मतलब ऐसे चटनी बना के खा लेती हूँ। मतलब नमकीन से इस बार मैंने शुरू किया है, मीठा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता, क्योंकि दिन में 2 बार चाय हो जाती है मीठी, फिर अगर आप फ्रूट खा रहे हो तो वो भी मीठे होते हैं, फिर प्रसाद जो बनाती हूँ मैं वो भी मीठा होता है। तो और ज़्यादा मीठा खाने से ना मन अजीब सा हो जाता है, उल्टी उल्टी का मन सा होने लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार, मतलब कहते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग से जैसे भी आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो पूरे व्रत में वही खाना होता है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग ही नमकीन खाने से स्टार्टिंग करी इस बार। बाकी देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सेंधा नमक है ना, वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो निकाला डब्बे में। और इस बार मैं लाई हूँ टाटा नमक, क्योंकि कई सारी मैंने रील देखी है ना, तो उसमें कहा गया है कि हम जब से सेंधा नमक यूज आजकल लोग ज़्यादा करने लगे हैं कि सेंधा नमक अच्छा होता है, सब यही कहते हैं। लेकिन कई रीलें मैंने देखी हैं डॉक्टर्स की, जिसमें वो ये कहते हैं कि सेंधा नहीं, हमें टाटा नमक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेंधे नमक में ना आयोडीन नहीं होता है। और आयोडीन आपको पता है कि सन 90s में क्या हुआ था कि एक घेंघा रोग होता है, जो कि गले सूजने लग जाते हैं, मतलब गले पे होता है वो रोग, वो वाली बीमारी शुरू हो गई थी। तो अब डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो बीमारी ना दोबारा से आ रही है, क्योंकि लोगों ने आयोडीन खाना बंद कर दिया है।
लोग सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस बार मैंने क्या किया है कि हम कम से कम ये लगा लो कि 1 डेढ़ 2 साल से सेंधा नमक ही यूज कर रहे थे। तो इस बार मैंने क्या किया, साथ में ना टाटा नमक भी लाई हूँ। मैंने सोचा कि एक बार मतलब एक पन्नी पहले टाटा नमक की खोलेंगे, वो खा लेंगे, फिर सेंधा नमक खा लिया करेंगे। मतलब ज़्यादा टाटा नमक भी नहीं खाना और ज़्यादा सेंधा नमक भी नहीं खाना, दोनों का जो बैलेंस है ना वो बना रहे। तो इस तरीके से मैं दोनों सेंधा नमक और टाटा नमक लेके आई हूँ। बाकी अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। जब से सोशल मीडिया आया है ना तब से मतलब जिन चीज़ों का नहीं पता था मैं उन चीज़ों का भी पता चलने लगा है। जैसे कि मतलब एक होता है ना कि कुछ, ये तो चलो हमारी साइंटिस्ट वाली बात हो गई नमक वगैरह की, और कुछ जैसे पूजा पाठ वाली बातें भी लोग, जैसे पंडित आ गए, ज्योतिष आ गए, है ना, वो क्या करते हैं कि अंधविश्वास वाली बातें भी बता देते हैं। ये अब ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, ऐसा करने से ये हो जाता है, ऐसा करने से वो हो जाता है। तो इन चीज़ों में सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। आप करते हो या नहीं करते हो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ है, आपको जैसे सही लगे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर आप मन मन में भी याद कर रहे हैं ना भगवान को, पूजा नहीं कर रहे, आपका मन सच्चा है, सच्चे मन से आप जो भी काम कर रहे हैं और उनको याद करके कर रहे हैं, कभी कोई गलत काम नहीं कर रहे, आपके अच्छे कर्म हैं, तो भी भगवान की पूजा सक्सेसफुल है। ये नहीं कि आप मतलब तरह तरह के कहते हैं ना लोग, जैसे मैंने देखा है मंदिर में जाते हैं जैसे हम, तो शिवलिंग पे लोग कोई सरसों चढ़ा रहा है, कोई राई चढ़ा रहा है, कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई दालें चढ़ा रहा है, पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं लोग, मुझे समझ ही नहीं आता। और मैं तो सिर्फ पता है क्या करती हूँ, सिर्फ लोटे में जल और दूध डाल के और बस वही ले जाती हूँ और उसी को चढ़ा के बस गंगा जल दूध वही चढ़ा के आ जाती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा उसमें विश्वास नहीं करती हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जितना ही इन चीज़ों में घिरते हैं ना उतना ही और घिरते चले जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ मैंने भगवान को पहले ही बोल रखा है कि भगवान जी सुबह मेरे पास पूजा करने का टाइम नहीं होता, सिर्फ जिस दिन व्रत होता है उसी दिन करती हूँ मैं सुबह की पूजा। फिर उसके बाद शाम को दिया जलाती हूँ और शाम को पूजा थोड़ी बहुत जो भी होती है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छी बिल्कुल रीति वो होता है ना नियम से करती हूँ, वो भी नहीं करती। बस नॉर्मल दिया अगरबत्ती जला के ऐसे पूजा कर लेती हूँ। तो मतलब बाकी हर किसी की अपनी अपनी आस्था है, अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी को क्या ही कह सकते हैं, और हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है। मतलब जो आप मेरे वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी कई इनमें से ये बोलेंगे कि भाई हर किसी के नियम है, आस्था श्रद्धा है, वो हाँ वो मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा मानना अलग है। तो आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो अभी मेरा खाना बन चुका है और मतलब सब्ज़ी बन चुकी है, दाल, और मैं यहाँ पे रोटी बनानी शुरू कर दी है मैंने। फटाफट रोटी बना लेती हूँ क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन मैं टाइम से रोटी बना लेती हूँ। और आराध्या को यहाँ पे फेरियाँ लगी हुई हैं फ़ोन के लिए कि मम्मा मुझे फटाफट फ़ोन दो। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।